गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 20 में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। गाइस, आज की जो प्रीपोजिशन वाली क्लास है ना, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। मैं इस वीडियो में इस तरीके से प्रीपोजिशन सिखाने वाली हूँ जो आपको एक बार में ही सारे प्रीपोजिशन समझ में आ जाएंगे। इस तरीके से आपने कभी नहीं सीखा होगा प्रीपोजिशन। विश्वास मानिए, जितने भी प्रीपोजिशन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो आप नहीं यूज कर पाओगे। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। व्हाट इज प्रीपोजिशन? तो गाइस देखिए, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो वर्ड है वाक्य में उससे रिश्ता बताता है। ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये जो आगे जो वर्ड होता है ना, ये आगे जो वर्ड होते हैं या बाद में जो वर्ड होते हैं, या फिर ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऐसा ही तो कुछ हो सकता है, नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। उनका रिश्ता बताता है दूसरे वर्ड से। अच्छा ये बताइए, ये नाउन या प्रोनाउन, दो मान लीजिए ये नाउन है ये प्रोनाउन है। आप ऐसा सपोज कीजिए कि ये नाउन है ये प्रोनाउन है। इन दोनों के बीच का रिश्ता कौन बता रहा है? जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। मैं और कमरा दोनों का रिश्ता कौन बताया? इन ने बताया। इन ने ही बताया ना कि मैं कमरे में हूँ। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है में। अगर आप इन नहीं लगाओगे तो आपको पता चलेगा आई और रूम का क्या कनेक्शन है। आई और रूम हम क्यों यूज किए आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उसमें इन नहीं लगाओगे। तो प्रेपोजिशन का यही काम है कि ये दूसरे का रिलेशन बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है कि कोई वस्तु किस डायरेक्शन में रखी हुई है। यही बात कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है, जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और ये वीडियो तो आप लोगों को लाइफ टाइम काम आने वाली है। अब ये मैं बता देती हूँ कि प्रीपोजिशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस, प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम डायरेक्शन सीखेंगे। डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, स्पेशल रिलेशन। डायरेक्शन यानी कि कोई वस्तु किस डायरेक्शन में रखी हुई है ये पता करेंगे। देन हम टाइम देखेंगे कि किस टाइम पे कौन सा कार्य हो रहा है, वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। उसके बाद हम प्लेस के लिए किन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद ये स्पेशल रिलेशन है ना, इस पे बहुत ही ज्यादा प्रेपोजिशन होते हैं और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, तभी आप ये सारा कवर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्लेस से स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इजी होता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इजी होता है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम प्लेस से स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इनक्लोज्ड एरिया की। जब कोई इनक्लोज्ड एरिया की बात करोगे यानी कि बंद एरिया की बात करोगे, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं, देखिए, यूज इन। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं? इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। When something in inside something, मतलब कोई चीज किसी चीज में है, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, एक इनक्लोज्ड एरिया है ना। रूम क्या होता है? आप रूम के अंदर बैठे हो तो रूम इनक्लोज्ड एरिया, आपके आसपास दीवारें होंगी, चारों ओर से घिरा होगा, एक दरवाजा होगा, तो एक बंद एरिया है वो। तो बंद एरिया में अगर आप कोई बात करोगे, मान लो मैं इस लड़की को कॉल करती हूँ, ठीक है, ये तो एक रूम में है, एक बंद एरिया में है। मैंने इसे कॉल किया और मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो ये मुझे क्या जवाब देगी? मैं कमरे में हूँ। क्या बोलेगी? मैं कमरे में हूँ। तो ये इस सेंटेंस को बता सकती है, ये बोल सकती है आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। लेकिन क्यों ये इन का यूज क्यों की? ये एग्जैक्ट लोकेशन अपना बता रही कि भाई मैं कमरे में हूँ, ये नहीं बोल रही कि मैं घर में हूँ। घर में अगर बोल दिए तो वो बात अलग हो गया। ये एग्जैक्ट अपना लोकेशन बता रही है कि मैं कमरे में हूँ, मैं क्लास में हूँ। जैसे अगर बोलना हो मैं क्लास में हूँ, इन द क्लास। मैं ऑफिस में हूँ, इन द ऑफिस। ऑफिस, क्लास, ये सब क्या है? इनक्लोज्ड एरिया है। जैसे मैं एक कमरे में आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे कॉल करोगे तो मैं क्या बोलूँगी? इन द रूम यूज करूंगी, क्योंकि मैं एक कमरे में हूँ, इनक्लोज्ड एरिया है, आसपास दीवारें हैं, दरवाजा लगा हुआ है, तो ये क्या है? इनक्लोज्ड एरिया, एक बंद एरिया है।
तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एट भी मैं बता देती हूँ, उसके बाद इन और एट में क्या डिफरेंस है ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का बात करेंगे। जैसे एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट द स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। मान लीजिए ये क्या है, एक पूरा घर है, ये एक पूरा घर है। अब घर में तो काफी हिस्सा होता है, बाहर गार्डन होता है, अंदर में किचन होता है, रूम होता है, ऊपर में छत होता है। तो घर का मतलब हो गया मतलब कोई भी हिस्सा में। मान लो मैं इन लोगों को कॉल करती हूँ, इनमें से एक को कॉल करती हूँ और मैं इससे पूछूंगी तुम कहाँ हो, तो ये क्या बोलेगी, मैं कमरे में हूँ। क्या ये कमरे में है? नहीं, ये तो गार्डन में है। तो ये नहीं बोलेगी मैं गार्डन में हूँ, ये नहीं बोलेगी ये कि मैं गार्डन में हूँ, ये बोलेगी मैं घर पर हूँ या मैं घर में हूँ। बात एक ही है, ठीक है, मैं घर में हूँ या घर पर हूँ। लेकिन इसने ये तो बता दिया घर पे हूँ, लेकिन क्या ये बताया कि मैं रूम में हूँ, गार्डन में हूँ, छत पे हूँ, किचन में हूँ? क्या इसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया? नहीं। घर तो काफी बड़ा होता है और घर के कोई सा भी हिस्सा में हम हो सकते हैं। तो जब आप एग्जैक्ट लोकेशन बता दोगे कि मैं कमरे में हूँ, मैं किचन में हूँ या फिर किसी इनक्लोज्ड एरिया में हूँ, तो वहाँ इनका यूज़ करेंगे। लेकिन ये इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, नहीं है ना, लेकिन ये इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, ये गार्डन में है। ये क्या बोलेगी, मैं घर पर हूँ, घर के किसी भी हिस्से में हो सकती हूँ। तो इस सेंटेंसेस मैं घर में हूँ, इस सेंटेंसेस को आप बना सकते हो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ या घर में हूँ। मैंने घर में तो जिक्र किया है, लेकिन घर के कौन सा हिस्सा में हूँ ये नहीं बताया। तो अब से आपको भी अगर कोई कॉल करता है और आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बताना हो कि मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन, या फिर जो भी आप इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे वो बता दोगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना है तो आप सिंपली बोल दो आई एम एट होम, भाई मैं घर पे हूँ, ठीक है, ये ऐसे आप बता सकते हो। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन और एट आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। यस लिखिए, अगर आपको क्लियर हो गए तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। और मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। पहले ये बताइए समझ में आ गया ना? यस लिखिए। तो आपका सेंटेंस रहेगा मैं स्कूल में हूँ। इस सेंटेंसेस का आंसर आप फटाफट कमेंट में दीजिए। तो क्या होगा, मैं स्कूल में हूँ, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। गाइज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने लोग आए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इतना अच्छा पीपीटी रेडी किया है, इतना अच्छा से समझा रही हूँ, तो आप लाइक तो कर ही सकते हो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन में चलते हैं। तो अब है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का सरफेस लोकेशन। सरफेस यानी कि सतह की लोकेशन की बात करेंगे। यूज ऑन की बात करेंगे। व्हेन वन थिंग इज अटैच टू और टचिंग समथिंग, मतलब किसी चीज पे टच हो रहा है या अटैच है, उसकी बात करेंगे। वो कौन बताएगा? वो ऑन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल किताबें मेज पर रखी हुई है। अब आपको मेज यहाँ पर दिख रहा है, मेज के ऊपर क्या है? किताब है, कप है, पेन है, लैंप है, इतना सारा चीज है। तो क्या ये हवा में लटक रहा है? क्या ये सारी चीजें हवा में लटक रही है? नहीं, ये उसके ऊपर रखी हुई है, रखी हुई है। यानी कि ये टेबल जो है, टेबल के सरफेस को टच कर रही है ना। टेबल के सरफेस को कप ने टच किया है, बुक ने भी टच किया, पेन ने टच किया, लैंप ने टच किया, मतलब टच कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है। तो जब भी कोई सरफेस को टच करता है तो वहाँ ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ जो किताब है हम बोलेंगे किताबें मेज पे रखी हुई है। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब ये तो हम लोगों ने बना लिया क्योंकि ये सेंटेंस था किताबें मेज पे रखी हुई है, द बुक आर ऑन द टेबल। और क्या क्या रखा हुआ है? कप रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे द कप इज ऑन द टेबल। पेन रखा हुआ है, द पेन इज ऑन द टेबल। लैंप रखा हुआ है, द लैंप इज ऑन द टेबल। मतलब जो चीज सरफेस से टच रहती है, मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप चेयर पे बैठे हो सकते हो। चेयर यानी कि इनक्लोज्ड जो खुला वाला चेयर होता है ना, टेबल होता है ना, टेबल पे बैठे हुए हो।
देखो, दो तरह का चेयर होता है, एक हमारा होता है आर्मरेस्ट चेयर और एक होता है बिना आर्मरेस्ट चेयर। तो अगर आर्मरेस्ट जिस पे हाथ रख के आप आराम से बैठते हो, वहां तो हम इन द चेयर का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए हाथ रखने वाला नहीं है, हम अभी ऑन को सीख रहे हैं तो ऑन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हुए उस पे हाथ रखने वाला नहीं है, सिर्फ आप उस पे बैठे हो, या आप बेड पर बैठे हो, या फिर आप फ्लोर, आप खड़े हो, तो फ्लोर पे खड़े हो तो आप बोलोगे ऑन द फ्लोर, ऑन द बेड, ऑन द चेयर। मतलब जिस चीज से आप सटते हो, जिस सरफेस को आप टच कर रहे हो, वहां पे हम यूज करेंगे ऑन। तो मैं अभी बैठी हुई हूं तो मैं सरफेस को टच कर रही हूं, तो मैं बोलूंगी ऑन द चेयर। आर्म रेस्ट चेयर नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जो चीज सरफेस को टच कर रही है और इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, वो एक खुला सा है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। समझ में आ गया? अगर इनक्लोज्ड एरिया को अगर आप टच करो ना, तो वहां पर इन का यूज करेंगे, वो बात अलग हो गई। ठीक है, वो आपको दूसरे प्रेपोजिशन वाली वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे ऑन आई थिंक आपको समझ में आ गया, कमेंट में बताइए तो ऑन क्या आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे मूवमेंट टू अ सरफेस। अब हम प्लेस की बात नहीं कर रहे, अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। प्लेस की बात हम लोगों ने कर लिया, अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। और डायरेक्शन में सबसे पहले मूवमेंट टू अ सरफेस, ऑन और ऑन टू। ऑन अभी हमने सीखा ना, अब ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। देखिए, बिल्ली मेज पर कूदी, बिल्ली मेज पर कूदती है। इन दोनों सेंटेंसेस तो देखने में एक ही लग रहा ना, लेकिन क्या डिफरेंस है यही तो समझना है हमें, ये डिफरेंस को ही तो समझना है। तो पहला सेंटेंस, पहले मैं सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी, तब ज़्यादा मजा आएगा। बिल्ली मेज पर कूदे, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द कैट जंप। गाइस, इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आपको जाना है, इस नाम को सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। वहां जाकर फॉलो कर लेना, डे वाइज जो भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदती है, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द कैट जंप on the table, on the table। हमारा सेंटेंस हो गया द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द कैट जम्प ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ये तो देखिए, ये पास्ट सिंपल का था इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, ये प्रेजेंट सिंपल का था इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है, जम्प्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात समझने का है, यहाँ पर ऑन टू लगा दिए, यहाँ पर ऑन लगा दिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये अब समझिए आप। यहाँ पे ये बिल्ली आपको दिख रही है, ये बिल्ली पहले चुपचाप बैठी हुई थी, अब इसका मन किया कि वो इस टेबल पे जाकर बैठ जाए, तो इसने यहाँ से जंप किया, उसके बाद ये टेबल के सरफेस को टच कर रही है। ऑन और ऑन टू दोनों का मतलब है सरफेस को टच करना, दोनों का मतलब होता है सरफेस को टच करना, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये बिल्ली पहले नीचे थी, फ्लोर पे बैठी हुई थी, तो उस समय तो हम बोलेंगे द कैट इज ऑन द फ्लोर। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से कूद कर मेज पर जाकर बैठी तो हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। और यहाँ पर मेज है, या मान लीजिए ये फ्लोर है। ठीक है, अब बिल्ली पहले से यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पे ये जंप कर रही है, ऊपर नीचे जंप कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रही है, हिल रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, लेकिन फ्लोर से चिपकी हुई है, फ्लोर पे ही है ये, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। तो सीधा बात ये आपको याद रखना है, अगर आप मूवमेंट करते हुए एक सतह को छोड़कर दूसरे सतह को जाते हो, ये पहले नीचे वाले फ्लोर को टच कर रही थी, इसने मूवमेंट किया और दूसरे सतह पे जाके टच हो रही है, तो ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन ये जो ये फ्लोर पे पहले से भी थी और ये ऊपर नीचे कर रही है, जंप कर रही है, ये ऊपर नीचे जंप कर रही है, लेकिन अपने सरफेस को छोड़ नहीं रही, उसी सरफेस पे टच कर रही है, उसी सरफेस पर मूवमेंट कर रही है, तो वहां ऑन का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया।
फिर से एक बार समझाती हूँ, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसका यूज करना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, देखने में सिमिलर लगते हैं क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, पर। दोनों का मतलब पर होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों में मूवमेंट हो रहा है, दोनों में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये मूवमेंट करके एक सतह को छोड़कर दूसरे सतह को जा रही है, और ये मूवमेंट तो कर रही है लेकिन अपने सतह को छोड़ नहीं रही है, उसी सतह पे है। आप नीचे हो, पहले फ्लोर को टच कर रहे हो, आप बेड पे चढ़ोगे तो फ्लोर को छोड़ दोगे और दूसरे सरफेस को टच करोगे, तो वहां ऑन टू का यूज करेंगे। ठीक है, आप फ्लोर पे हो, आप फ्लोर पे ही चल रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो वहां पे यूज करेंगे ऑन का। समझ में आ गया अब आपको? आई थिंक समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, तो समझ में आ गया ना ऑन टू में क्या फर्क है, आपको समझ में आ गया? चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं बेड पर कूदा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का है मूवमेंट टूवर्ड एन इनक्लोज्ड एरिया इन और इनटू। इसमें भी अब मूवमेंट होगा, लेकिन ये इनक्लोज्ड एरिया में, बंद एरिया में मूवमेंट होगा, इन और इनटू। इन हम लोगों ने देखा ना, इनक्लोज्ड एरिया की बात करेंगे तो इन का यूज करेंगे, ये हम लोगों ने देखा ना, उसे से मिलता जुलता इनटू भी होता है। जैसे एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं, बिल्ली बॉक्स में जा रही है, और एक है बिल्ली बॉक्स में है। तो बिल्ली बॉक्स में जा रही है, इस सेंटेंसेस को हम सिंपली क्या बोलेंगे, द कैट इज गोइंग, द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स, इनटू द बॉक्स। गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ समझ में आ रहा। गाइज आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज ये है कि आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है। मैं 30 डेज का कोर्स जो करवा रही हूँ, उसमें मैंने आपको जो जो पढ़ाया है अभी तक, उसका मैं टेस्ट लेने वाली हूँ संडे को। इस संडे को टेस्ट लेने वाली हूँ, वो भी लाइव रहेगा। लाइव आप लोगों का टेस्ट रहेगा, 100 या फिर जितना भी क्वेश्चन रहेगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगी। जितना मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगी, और उस क्वेश्चन में आप कितना मार्क्स स्कोर करते हैं वो आपको देखना है। आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, आपको कितना आता है, आपको उस वीडियो के बाद 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट है, बिल्ली बॉक्स में है। बिल्ली बॉक्स में है तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द कैट इज इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने इनटू का यूज कर दिया, यहाँ पे इन का यूज किया। क्यों? यहाँ भी में है और यहाँ भी में है। यही चीज तो हम कंफ्यूज हो जाते, यही तो हम नहीं बना पाते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई है, आपको दिख रहा है। अब इसका यहाँ पर बैठने का मन नहीं किया, इसको ऐसा लग रहा कि ये खुला, ये बॉक्स जो है पूरा खुला है, चलो मैं इसमें घुसकर बैठ जाती हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से जंप किया और इसमें जाकर बैठ गई। ठीक है, सपोज करना है इसने जंप किया, यहाँ से जंप की और इसमें जाकर बैठ गई। तो ये मूवमेंट पहले एक सरफेस पे चिपकी हुई थी, इसने मूवमेंट किया और एक इनक्लोज्ड एरिया में चली गई। मूवमेंट करके जब कोई इनक्लोज्ड एरिया में चला जाता है, चला जाता है हम बोले, घूम रहा है ऐसा नहीं बोले, चला जाता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनटू का। लेकिन यहाँ जो आपको कैट नजर आ रही है, ये पहले से ही इसके अंदर है। अब ये इसके अंदर मूवमेंट करे या कुछ भी करे, लेकिन पहले से ही इसके अंदर है ना, तो यहाँ इनका यूज करेंगे। तो आपको सिंपली ये समझना है कि अगर आप इनक्लोज्ड एरिया में है, वहाँ मूवमेंट कर रहे या कुछ भी कर रहे, तो वहाँ पर इन का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप मूवमेंट करते हुए इनक्लोज्ड एरिया में आ रहे हैं, मान लीजिए आप कमरे में हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब कुछ अपने कमरे में कर रहे हैं, तो वहाँ इनका यूज कीजिएगा। लेकिन आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए आया, तो अब वो क्या करेगा, आपसे मिलने के लिए वो आएगा, चल कर आएगा, मूवमेंट करते हुए वो कमरे के अंदर एंटर होगा, तो वहां पर इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि उसने मूवमेंट करके इनक्लोज्ड एरिया में, पहले वो इनक्लोज्ड एरिया में नहीं था, वो बाहर से चल के एक इनक्लोज्ड एरिया में आया, तो वहां पर इनटू का यूज करेंगे।
समझ में आ गया ना? जल्दी से यस लिखिए। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो नो भी लिख सकते हैं। मैं फिर से प्रेपोजिशन करवाऊंगी। इस वीडियो में आपको सारे प्रेपोजिशन नहीं मिलने वाले हैं। इसमें मैंने वो लिया है जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं हमारे बनाने में। तो पहले आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और प्रेपोजिशन लेकर आऊंगी। एक बार मैं अगर करवाऊंगी ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़े थोड़े करके मैं आपको पूरे प्रेपोजिशन क्लियर करवा दूंगी। तो यहाँ पे इन और इनटू आपको समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, लड़का कमरे में जा रहा है। इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए। तो इनका यूज करें ना इनटू का यूज करें। अब है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का ऑफ, आउट ऑफ। ऑफ, आउट ऑफ, इसमें क्या डिफरेंस है भाई? बिल्ली टेबल से कूदी, बिल्ली बॉक्स से कूदी। बात एक ही है, दोनों में कूद रही है, दोनों में से आ रहा है। अब इस सेंटेंसेस को पहले हम फ्रेम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, बिल्ली टेबल से कूदी यानी कि द कैट जम्प्ड, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल। बिल्ली टेबल से कूदी, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। अगर हम बोले बिल्ली बॉक्स से कूदी तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द कैट इज कमिंग। बॉक्स से कूदी आप जंप का भी यूज कर सकते हो, या फिर ये बॉक्स से निकल रही है ना तो यानी कि आ रही है, तो वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन चलिए आप जिसमें कंफर्टेबल रहोगे वही यूज करेंगे। हम पास्ट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे। हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड आउट, आउट ऑफ द बॉक्स। अब इसमें क्या, इसमें ऑफ लगा, इसमें आउट ऑफ लगा है, ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टेबल है क्या ये इनक्लोज्ड एरिया है? नहीं, ये पूरा खुला एरिया है। और जब खुले एरिया से आप ऊपर से नीचे जंप करते हो, एक सतह को छोड़कर नीचे आते हो, क्या मैंने बोला? ऊपर से नीचे आप आते हो, एक सतह को छोड़कर दूसरे सतह पे आते हो, तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इनक्लोज्ड एरिया से बाहर आ रहे हो, इनक्लोज्ड एरिया, ये पहले तो इनक्लोज्ड एरिया में थी ना, बॉक्स तो एक इनक्लोज्ड एरिया में है और ये इनक्लोज्ड एरिया से बाहर आ रही है, तो यहाँ पे यूज करेंगे आउट ऑफ का। अगर अंदर से बाहर जाते तो क्या यूज करते? इनटू का यूज करते, है ना? अगर यहाँ से नीचे रहती और अंदर बॉक्स के अंदर जाती तो वहाँ इनटू का यूज करते, लेकिन बाहर आती तो आउट ऑफ का। अगर यहाँ से ऊपर टेबल पे जाती तो ऑन टू का यूज करते, लेकिन टेबल से अगर नीचे आ रही है तो ऑफ का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? लिखिए यस, समझ में आ गया। ऑफ, आउट ऑफ समझ में आ गया, यस लिखिए। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं छत से कूदा। सेंटेंसेस को जल्दी से आप फ्रेम कीजिए। तो ऑफ लगा या आउट ऑफ लगा है, जल्दी से कमेंट में बताइए। अब है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का डेस्टिनेशन, मूवमेंट टूवर्ड डेस्टिनेशन, मतलब मूवमेंट करते हुए आप अपनी मंजिल तक जाओगे। टू या टूवर्ड्स लगाएंगे। जैसे मैं ताजमहल जा रहा हूँ, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ, दोनों ताजमहल है। सेंटेंस देखिए, मैं ताजमहल जा रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू ताजमहल, आई एम गोइंग टू ताजमहल, मैं ताजमहल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ताजमहल। नेक्स्ट, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का यूज करेंगे, टूवर्ड्स ताजमहल। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है मैम, ये बताइए। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने टू यूज़ किया, यहाँ टूवर्ड्स यूज़ किया। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इस लड़के को कॉल करती हूँ और इससे पूछती हूँ तुम कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, तो अगर ये सीधा अगर ताजमहल जाता है तो ये बोलेगा, देखिए इसकी डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल क्या है? ताजमहल जाना। तो ये सीधा यहाँ से चल के आया और ताजमहल के अंदर जा रहा है, ठीक है, ताजमहल ही जा रहा है, तो वहाँ आई एम गोइंग टू ताजमहल बोल देगा। लेकिन मान लीजिए ये ताजमहल नहीं जाना चाहता है, ताजमहल को क्रॉस करके बाहर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो ये ताजमहल होते हुए, ताजमहल की तरफ से होते हुए जा रहा है, यानी कि ताजमहल की तरफ जा रहा है ना, ताजमहल की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ताजमहल नहीं जा रहा, तो वहाँ टूवर्ड्स का यूज करेंगे। समझ आया? अगर आप एग्जैक्ट, जैसे आप बोलोगे आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे मैं स्कूल जा रही हूँ,
तो स्कूल जा रही हूँ टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, स्कूल नहीं जा रही हूँ, स्कूल की तरफ जा रही हूँ, तो वहां टूवर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फटाफट फ्रेम कीजिए। अब है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। अब स्पेशल रिलेशन की बात करेंगे, टाइम हमारा बाकी है, टाइम को हम लास्ट में देखेंगे। पहले हमारा स्पेशल रिलेशन, रिलेशन पोजीशन बताएंगे अभी एवर्ब का। पहले एवर्ब का रिलेशन बताएंगे। घड़ी टेबल के ऊपर है, यहाँ आपको घड़ी दिख रहा है, यहाँ टेबल दिख रहा है, इसके ऊपर है ना, घड़ी तो ऊपर में है ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द क्लॉक इज above the table, above the table, the clock is above the table, घड़ी टेबल के ऊपर है, ऊपर है इसलिए above का यूज कर दिए। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ गया, ऊपर है इसलिए above का यूज कर दिए। लेकिन क्या ये सही है? चलिए ये सेंटेंस तो बना लिए ना, इसके बाद वाला भी देखिए, उसके बाद मैं इसका डिफरेंस आपको बताती हूँ। अब यहाँ भी है घड़ी टेबल के ऊपर है, यहाँ हम ओवर की बात करें। ठीक है, यहाँ भी बोले घड़ी टेबल के ऊपर है, सही में ऊपर है, टेबल के तो ऊपर है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। अब याद होगा आपको, इससे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, द क्लॉक इज अबव द टेबल। क्या डिफरेंस था, क्लॉक हमारा यहाँ पे था, अबव का क्लॉक यहाँ पे था और ओवर का क्लॉक यहाँ पे है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया। तो पिक्चर के थ्रू अगर आपके ठीक टेबल के ऊपर, आप टेबल का नाम लिए और ठीक टेबल के ऊपर अगर घड़ी है, ठीक ऊपर है ना, ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। यहाँ लेकिन घड़ी एवर्ब में घड़ी यहाँ पे थी, तो ये क्या ठीक ऊपर है, ये तो साइड में है, साइड में है, तो साइड में है लेकिन ऊपर है, तो वहाँ एवर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज ठीक ऊपर रहती है तो वहां पर ओवर का यूज करेंगे। जैसे नीचे नदी है, ऊपर में ब्रिज है, तो ब्रिज सीधा ऊपर में रहता है ना, एकदम सीधे ऊपर में रहता है ना, तो वहां पे ओवर का यूज करेंगे। अगर आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ तो आपके ठीक ऊपर से होगा, तो ठीक ऊपर में अगर रहेगा तो वहां ओवर का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर साइड में रहा तो अबव का यूज कीजिएगा। अब सर उठा के देखिए, क्या आपके ऊपर फैन है, आपके ठीक सर के ऊपर फैन है या नहीं, जल्दी से बताइए, है या नहीं। सिर ऊपर उठा के देखिए, फैन है या नहीं। अगर फैन है तो आप वहां पर यूज कीजिएगा ओवर का। और इस सेंटेंस को बनाइए तो मेरे सिर के ऊपर फैन है, इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए। तो अगर आपके सिर के ऊपर, जिसके सिर के ऊपर फैन है वही बनाएगा कि मेरे सिर के ऊपर फैन है, उसमें ओवर का यूज कीजिए। लेकिन जिसके सिर के ऊपर तो फैन है लेकिन साइड में है, वहां पे अबव का यूज कीजिएगा और सेंटेंस बनाइएगा। समझ में आ गया। तो जिसके सिर के ऊपर फैन रहेगा वही ओवर का यूज करेगा, नहीं तो एवर्ब का यूज करेगा। लेकिन सेंटेंस आपको बनाना है मेरे सिर के ऊपर फैन है। स्पेशल रिलेशन का अंडर, रिलेशन पोजीशन बताएंगे अंडर का। अंडर तो सब जानते हैं, अंडर यानी कि अंदर। बिल्ली बॉक्स के नीचे है, यानी कि नीचे आपको दिख रही है बॉक्स है, उसके ऊपर, उसके नीचे बिल्ली है, बिल्ली दब गई है, तो नीचे में है ना। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, बोलेंगे द कैट इज अंडर द बॉक्स। इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग यूं बता दोगे कि इसका क्या होगा। बिल्ली अंदर है इसलिए तो अंडर का यूज किया, कैट इज अंडर द बॉक्स। कोई भी चीज अंदर में रहती है, जैसे आप टेबल पे बैठे हुए हो, उसके नीचे बिल्ली घुसकर बैठी हुई है, तो बिल्ली क्या है, नीचे है, टेबल के ठीक नीचे है, ठीक नीचे बोल रहे। ठीक है, नीचे की बात तो कर रहे लेकिन ठीक नीचे की, बॉक्स के ठीक नीचे है ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे अंडर का। ठीक है, नीचे में भी दो तरह का प्रेपोजिशन यूज होता है। अंडर तो आप देख लिए, अब बिलो भी बता देती हूँ, फिर उसका डिफरेंस आपको बता दूँ। देखिए बिलो का मतलब ही होता है नीचे, नीचे है ना, बिल्ली बॉक्स के नीचे है। लेकिन इस सेंटेंसेस में बिलो का यूज करेंगे हम। इस सेंटेंसेस को बनाएंगे द कैट इज बिलो द बॉक्स, द कैट इज बिलो द बॉक्स। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है गाइस कि अगर कोई चीज ठीक नीचे रहती है, ठीक नीचे रहती है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक टेबल है। ठीक है, टेबल के ठीक नीचे अगर बिल्ली बैठी हुई है, ठीक टेबल के ठीक नीचे है ना,
टेबल के ठीक नीचे है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे अंडर का। लेकिन ये टेबल है और यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है तो ये भी टेबल के नीचे है, ये भी टेबल के नीचे है तो क्या ठीक नीचे है? यहाँ तो नहीं है, साइड में है, तो यहाँ बिलो का यूज़ करेंगे। बॉक्स के हिसाब से बिल्ली तो नीचे है, देखिए नीचे है ना, लेकिन ठीक नीचे नहीं है, ठीक नीचे नहीं है, तो वहाँ पर बिलो का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया ना? यस लिखिए, बोलिए मैम हमें बिलो और अंडर समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया ना? बस यही समझना है कि कोई चीज़ ठीक नीचे रहती है तो अंडर, और कोई चीज़ नीचे तो रहती है लेकिन ठीक नीचे नहीं रहती है तो वहाँ बिलो का यूज़ करना है। चलिए एक सेंटेंस आप लोग फ्रेम कीजिए, कुत्ता टेबल के नीचे है। इस सेंटेंसेस को जल्दी से आप फ्रेम कीजिए। अब बिलो का यूज़ करना है या अंडर का यूज़ करना है, ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कीजिएगा, ठीक है? वो जब आप देखोगे डॉग को तब आपको पता चलेगा, लेकिन इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, है बिटवीन, अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है बीच। जैसे हरा और पीला बॉक्स के बीच लाल है, ये पीला है ये हरा है, इसके बीच में क्या है? लाल है। तो इस सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द रेड बॉक्स। द रेड बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो बॉक्सेस, ग्रीन एंड येलो बॉक्सेस। इसका मतलब हरा और पीला बॉक्स के बीच लाल बॉक्स है। देखिए याद रखिए सिंपली, अगर आप दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो सामानों के बीच में हैं तो वहां पे यूज कीजिएगा बिटवीन का। लेकिन अगर आप दो से ज्यादा के बीच में है, यहाँ पे तो 4 बॉक्स रखा हुआ है, दो से ज्यादा है ना। अगर मैं इस लड़के को कॉल करूं, इससे पूछूं कि भाई तुम कहाँ हो, तो बोलेगा मैं बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में हूं। तो बहुत सारा बॉक्स है ना, उसके बीच में है, तो ये सेंटेंसेस को वो बोलेगा आई एम स्टैंड अमंग द बॉक्स, अमंग द बॉक्सेस, मतलब मैं बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में हूँ। तो दोनों का बात हुआ बीच में रहने का, लेकिन बात क्या आया? दो वस्तु, दो व्यक्ति के बीच में रहने की बात करोगे तो वहाँ बिटवीन, और बहुत सारे, दो से अधिक के बीच में रहोगे तो वहाँ अमंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं रिया और रवि के बीच में बैठा हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखें, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे। सिंपल है, बिल्ली बॉक्स के सामने है, ये बिल्ली आपको दिख रही है, ये पीछे वाले बॉक्स के सामने है ना, यानी कि इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द कैट। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ, in front of the box, in front of the box। the cat is in front of the box मतलब ये बॉक्स के आगे है, सामने है, तो सामने की बात करेंगे तो in front of का यूज करेंगे। बिल्ली बॉक्स के पीछे, अब ये बिल्ली आपको दिख रही है, ये बॉक्स के पीछे छुपी हुई है ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे the cat is behind। the cat is behind द बॉक्स, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स के पीछे है। तो जब कोई सामने रहेगा तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ का, और पीछे रहेगा तो बिहाइंड का। अब एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए, मैं रवि के पीछे खड़ा हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। पोजीशन ऑफ स्पेशल रिलेशन क्या है? अक्रॉस, अक्रॉस, थ्रू। अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है? अक्रॉस का मतलब भी होता है इस पार से उस पार जाना, और थ्रू का मतलब भी होता है इस पार से जाना, इस पार से उस पार जाना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पहले सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उसके बाद डिफरेंस देखते हैं। मैं नदी के उस पार गया। अब ये देख रहे हैं, ये दोनों नदी में है, नदी में बोट पे है, बोट से ये इस पार से इस पार जा रहे हैं, तो इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वेंट across, I went across the river। मैं नदी के इस पार से उस पार गया। नेक्स्ट, बॉल खिड़की के उस पार गया। ये बॉल था ना, पहले अंदर दो बच्चे, घर रूम के अंदर दो बच्चे खेल रहे थे बॉल से, अचानक छूटा और खिड़की को तोड़ते हुए बाहर आके गिर गया बॉल। ठीक है, तो ये भी अंदर से बाहर आया, इस पार से उस पार गया, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द बॉल went through।
द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। अब दोनों में हम लोगों ने देखा इस पार से उस पार जाना, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो गाइस ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी खुले एरिया में, ये क्या है, रिवर जो है यहाँ पर, क्या ये इनक्लोज्ड एक एरिया में है? नहीं, रिवर तो एक खुला एरिया होता है ना, एक पूरा खुला एरिया है और आप इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो जब भी आप खुले एरिया में इस पार से उस पार जाते हो तो वहाँ एक्रोस का यूज़ कीजिएगा। लेकिन अंदर दो बच्चे खेल रहे थे, बॉल को उन्होंने जोर से मारा, खिड़की से बाहर निकल गया बॉल। तो खिड़की एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, एक बंद एरिया है। बंद एरिया से इस पार से उस पार जाने की बात करेंगे तो थ्रू का यूज करेंगे। मान लीजिए ये एक पतला सा पाइप है, ठीक है, इतना पतला है कि एक बच्चा निकल जाएगा, ऐसा है, ठीक है, ये पाइप है और यहाँ एक बच्चा है, ये बच्चा यहाँ से अंदर गया और यहाँ आकर निकल गया। तो ये इस पार से उस पार गया, एक इनक्लोज्ड पाइप, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया में इस पार से उस पार गया तो यहाँ थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर खुले एरिया में इस पार से उस पार आप जाते हो तो वहाँ एक्रोस का यूज करेंगे। आप सड़क के इस पार से उस पार जाते हो तो एक्रोस का यूज करेंगे। समझ में आ गया? चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कार टर्नल के इस पार से उस पार गया। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे। पॉइंट, क्लॉक, नाइट, हॉलीडेज, ये कब यूज करते हैं? ये देखिए, अगर आप क्लॉक यानी कि किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम की बात करते हो तो वहां आप एट का यूज कीजिएगा। एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट 7:30 PM। इस तरह से अगर आपको टाइम बताना होता तो एट का यूज आप करते हो ना, तो वो तो टाइम के लिए हुआ। अगर नाइट की बात करते हैं, रात की बात करते हैं, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? हम बोलेंगे माई ब्रदर, सेंटेंस बना के देखते हैं, माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट। मेरा भाई रात में लेट से घर आता है। तो अगर रात की आप बात करोगे तो वहां पर एट का यूज करोगे, याद रहना, रात की बात करोगे तो एट का यूज करोगे। हॉलीडेज की बात करोगे तो भी एट का यूज करोगे। आप बोलोगे एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस, मतलब किसी की बात करोगे, हॉलीडेज की बात करोगे तो वहाँ एट का यूज करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप क्लॉक, नाइट, हॉलीडेज की बात करोगे तो वहाँ एट का यूज करना है आपको। इस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे, यहाँ पे हम इन को देखेंगे। अगर आप मंथ की बात करते हो, जैसे इन मार्च, इन जून, तो ये क्या है? मंथ है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन का। सीजन की बात करते हो, जैसे इन विंटर, इन समर, इन रेनी, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। सीजन्स की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ द डे की बात करेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो वहां क्या यूज करेंगे? वहां पर इन का यूज करोगे। अब आप बोलोगे मैम नाइट के लिए इन का यूज नहीं कर सकते? नहीं, आप एकदम गांठ बांध लो, नाइट के लिए हमेशा एट का यूज होता है, ना कि इन का, ठीक है। ईयर्स की बात करोगे, जैसे इन 2022, इन 2019, तो ईयर की बात करोगे तो वहां आप यूज करोगे इन का। सेंचुरीज आप बताते हो ना, जैसे इन 20 सेंचुरीज, इन 19 सेंचुरीज, इस तरह से सेंचुरीज बताते हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इन का, ठीक है। तो इनका आप इतना है आपका पॉइंट याद करने का, इनका इसमें यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑन के बारे में, ठीक है। ऑन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? अगर आप डेज ऑफ वीक की बात करते हो, अगर आप पार्ट ऑफ द डे की बात करोगे तो इनका यूज करोगे, लेकिन डेज ऑफ वीक की बात करोगे, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे बात करोगे तो वहां पे यूज करोगे ऑन का। अगर आप डेट की बात करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट की बात करते हो तो वहां पे आप यूज करोगे, जैसे ऑन 6 जून। डेट आपने यूज किया ऑन 10 जून, तो डेट आप बताओगे तो वहां पर ऑन का यूज करोगे। अगर पर्टिकुलर डेज की बात करोगे, जैसे कोई शादी वगैरह हो गया, ऑन द बर्थडे, ऑन द एनिवर्सरी, ठीक है, तो इस समय आप ऑन का यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ऑन का यूज कहाँ कहाँ आपको करना है। अब आपका छोटा सा टेस्ट है।
अब यहाँ पर क्या क्या यूज़ करना है ये आप यूज़ कीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया ना इन, ऑन और एट, वही आपको यहाँ पे लगाना है, लेकिन आपको समझ के लगाना है और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। और कमेंट में ये बताना है कि हाँ मैम हमें, अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया, सारी प्रेपोजिशन समझ में आ गए, तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि यस मैम हमें सब अच्छे से क्लियर हो गए। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि गाइज आप लोगों की कमेंट देखकर ही बहुत लोग वीडियो को देखते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज अगर आपको ये प्रेपोजिशन समझ में आ जाता है ना, इसके बाद आप और भी प्रेपोजिशन सीखना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी 1 आवर वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, जो कि प्रेपोजिशन वाली है और डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।